हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज के इस मज़ेदार टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को थंबनेल में दिख रहा होगा कि जो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो अलजेब्रा के कुछ बेहद ही शानदार और एक मैजिकल ट्रिक को लेकर के है, जो कि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अभी तक जिन बच्चों का कन्फ्यूजन रहा इस सवाल में, पूरा वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपका एक एक कन्फ्यूजन दूर करेंगे हम लोग और एक एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए, तो जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरुआत हम लोग करेंगे। देखते होंगे आप सभी एग्जाम्स में आप सभी स्टूडेंट का इस टाइप के सवाल जो है अलजेब्रा में, जो कि बार बार आपको तंग करने को मिलेगा, है ना। तो आज के बाद इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद एक एक टॉपिक आपका क्लियर होगा। चलिए, एकदम आराम आराम से टॉपिक को समझते हुए हम लोग इस क्लास को पूरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इस क्लास को पूरा करने से पहले, इसके टाइप 1 को हम लोग जाने से पहले, है ना, इसके एक मैजिकल ट्रिक को हम लोग समझेंगे। और वो मैजिकल ट्रिक होता क्या है रियली में, वो जानिए आप। देखिए, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है, ठीक है। अभी से लेकर पूरे टॉपिक जो कि हम पढ़ाएंगे उसमें पूरा ये काम करेगा। यहाँ पे आपको लिखना है प्लस प्लस इक्वल टू माइनस, देखिए अब ये जो टॉपिक है इसी पे इस पूरा अलजेब्रिक टॉपिक का खेल है, ठीक है। अब जो बच्चा इस टॉपिक को समझ गया वो समझिए इस पूरे टॉपिक को समझ गया। समझिए, इसमें हमें जानना क्या है मेन रूप से, इस टॉपिक में हमें जो जानना है, यहाँ पे आप लिखिए माइनस है तो घटाना है और ये प्लस है तो जोड़ना है, जोड़ना है और जोड़ना है, बस इतना सा ही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यही हमारा मेनली रूप से जो है ना इस टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, इसको पहले आप ध्यान से समझ लो, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और इसको अच्छे से एक नोटबुक बना लीजिए। उसके बाद आपका एक एक टॉपिक यहाँ पर हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को करवाते चलेंगे और एक एक टॉपिक इस पूरे ट्रिकली ये जो हमारा मेथड है बेसिक है इस पर ही चलेगा, है ना। इसको आप लोग लगा लीजिए VVI। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स को। जैसे कि देखिए, आपके सवाल में जो आपका इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा, सवाल हमारा टाइप 1 में है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4, यानी बराबर 4 अगर दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इस तरह के किसी भी सवाल अगर आपके किसी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना, ये जो हमारा मूल रूप से बेसिक है, हमने लिखा प्लस और प्लस, यानी अगर प्लस और प्लस का चिन्ह दिखे तो आपको सिर्फ करना है माइनस, यानी कि घटाना है। इस माइनस का अर्थ क्या हो गया, घटाना है। और अगर और भी कुछ भी टॉपिक दिखे इसके अलावा, प्लस प्लस के अलावा, जैसे माइनस माइनस दिखे तब प्लस यानी जोड़ना है, प्लस माइनस दिखे तब जोड़ना है, माइनस प्लस दिखे तब जोड़ना है। अब ये टॉपिक देखिए कन्फ्यूजन वाला लग रहा होगा आप सभी स्टूडेंट्स को, तो देखिए अब ये समझ में आ रहा होगा सबको कि देखिए ये प्लस प्लस है क्या। ये प्लस प्लस हमारे क्वेश्चन से क्लियर होगा कि मतलब आपके सवाल में भी प्लस है ना, x प्लस 1/x, और जो आपसे पूछा गया उसमें भी प्लस, यानी प्लस प्लस का सिंबल दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, तो आपको इस पूरे टॉपिक में क्या करना है, घटाव का काम करना है। यानी इधर भी प्लस दिख गया और इधर भी प्लस दिख गया, तो आपको जो है घटाना है इस पूरे टॉपिक में। बाकी कोई भी चिन्ह दिखे, माइनस माइनस तो जोड़ना है, प्लस माइनस जोड़ना है, माइनस प्लस जोड़ना है।
यानी मेन रूप से एक टॉपिक आपको याद रखना है, छोटी सी बात है ना, एकदम छोटी सी बात कि अगर प्लस रहे, प्लस प्लस दिखे तो उसमें घटाव का काम करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे, टाइप वाइज जब हम लोग इस सवाल को डील करेंगे तो आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। अभी आप इतना नोट कर लीजिए सही ढंग से, उसके नोटबुक को बना लीजिए। अब देखिए हमारा जो ये मैजिकल ट्रिक है वो किस तरह से आपके मिनटों के सवालों को सेकंडों में हल करेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सवाल को हल करना शुरू करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का हमारा पहला सवाल जो कह रहा है यक्स प्लस 1/x बराबर यदि 4 है तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें। तो अभी हमारा देखिए स्क्वायर वाला टॉपिक चल रहा है, टाइप 1 में हमारे स्क्वायर वाला टॉपिक चल रहा है। उसमें हमारा पहला रूल जो कहता है वो कहता है कि अगर स्क्वायर वाले सवालों को हम हल करेंगे तो जो हमारा आंकड़ा दिया है ना, जो आंकड़ा दिया उसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद देखना है कि हमें सवाल में जोड़ करना है या घटाव करना है। तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो जब दोनों तरफ प्लस प्लस दिखे तो घटाना है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटाव का काम। और स्क्वायर वाला हमसे पूछा गया है, स्क्वायर वाला इसमें घटाना है 2, है ना। स्क्वायर वाले में कितना घटाना है या जोड़ना है, तो 2। देखिए कुछ नहीं किए, एकदम नॉर्मल सा प्रक्रिया समझिए। इस टॉपिक को लिए हम लोग, जो हमारा मेन रूप से दिया हुआ था टॉपिक, है ना, स्क्वायर वाला पूछ रहा था तो स्क्वायर कर दिए। और जोड़ करना है या घटाव करना है ये तो हम यहाँ पे बता ही रखे हैं। और ये स्क्वायर वाले में 2 को जोड़ना है या घटाना है। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और -2, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग अगले सवाल में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो आपका एक एक टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा और क्वेश्चन को डील करते चलिएगा। काफ़ी इजी टॉपिक है। जिन बच्चों को पहले सवाल में कुछ डाउट लग रहा तो दूसरे सवाल में उनका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आपका दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है यक्स माइनस 1/x बराबर 4 है तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यूनिट है इसका स्क्वायर वाला पूछ रहा है तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देखेंगे कि हमें इस टॉपिक में जोड़ का काम करना है या घटाव का काम। तो देखिए यहाँ माइनस है और पूछा गया प्लस है। हमने अभी ऊपर टॉपिक में बतलाया कि अगर प्लस प्लस रहे तभी घटाना है, बाकी कुछ भी अगर आपके टॉपिक में दिया रहे तो उसमें हमेशा जो है वो जोड़ का काम करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अलग अलग है, माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ का काम। और स्क्वायर वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, देखिए ऊपर स्क्वायर वाले में 2 को जोड़ या घटा रहे थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 को हम लोग ऐड करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 आंसर, है ना। इजी है और मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक मेरा समझ में आ रहा होगा। तो अभी लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अभी हम लोग टाइप 1 में चल रहे हैं। अभी हम लोग इसके स्क्वायर के बाद क्यू वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर एक्स पे पावर 4 के टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर एक्स के पावर 5 के टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल, इस स्क्वायर वाले टॉपिक को आप लोग कहीं से भी किसी भी बुक से बना लोगे। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 में, है ना। इसका जो हमारा टाइप 2 है वो हमसे क्या कह रहा है, देखिए अब आपके स्क्वायर के बाद आ गया नंबर, बारी क्यू वाले का, है ना। तो कुछ नहीं करना, इसमें भी सेम रूल लगेगा, ये प्लस माइनस वाला टॉपिक सेम रूल चलेगा। चलिए इसको हम लोग एक पेज पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा मुझे आप लोग को बेनिफिट होगा। हमने बताया प्लस प्लस रहेगा तो सिर्फ क्या करना है, घटाना है। और बाकी कुछ भी रहे, जैसे माइनस माइनस रहे, प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, सब में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है, कोई दिक्कत।
चलिए, अब ये लिख लेने के बाद हमारा टॉपिक और भी क्लियर होगा। बार बार हमें पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ेगा जो हमने नोट करवाया है। देखिए, सवाल हमसे पूछ रहा है यक्स प्लस 1/x बराबर 2 है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करें। अब हमसे क्यू वाला सवाल पूछा गया, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे कर देंगे हम लोग 2 का क्यू, है ना, 2 का क्यू करेंगे। उसके बाद देखिए, अब हम लोग करेंगे, देखेंगे इसमें माइनस करना है या प्लस। तो देखिए, यहाँ भी प्लस है, सवाल में भी प्लस है, यानी जैसे ही प्लस प्लस दिखे तो हम लोग घटाने का काम करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस, है ना। चलिए, क्यू करने के बाद देखिए, टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे थे कि जैसे स्क्वायर वाले में हम उसमें स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³। तो सबसे पहला काम हम लोग 2 का क्यू करेंगे, क्योंकि क्यू हमसे सवाल में पूछा। अब ये ध्यान देना है कि अब हमें माइनस करना है या प्लस करना है, यानी जोड़ना है या टॉपिक में आगे घटाव का काम करना है। तो ये बात तो हमने पहले भी बता रखा था और फिर से हम बता रहे हैं। देखिए, प्लस है और प्लस, यानी प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, तो हमें घटाना है टॉपिक में। तो हम घटाव का काम लिख दिए, यहाँ पे टॉपिक लिख दिए 2 का क्यूब माइनस। अब देखिए, स्क्वायर वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, स्क्वायर वाले टॉपिक में क्या कर रहे थे, 2 को घटा रहे थे या जोड़ रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे, 2 को घटा या जोड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे क्यूब वाले टॉपिक आया, है ना, अभी आ गया हमारा क्यूब वाला टॉपिक, तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारा मेन रूप से जो ये टॉपिक दिया है 2, है ना, ये 2 को और ये पावर को, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, गुना मल्टीपल। समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा जी, 2/3 6 हो जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ जोड़ या घटाव का काम करेंगे। कितना इजी है देखिए, क्यूब वाले में जो ये यूनिट है हमारा 2 और जो पावर है, पावर तो हमेशा 3 ही रहेगा, इसका हम लोग गुना कर देंगे और उसी को इस टॉपिक के क्यू में घटाव या जोड़ करेंगे। तो 2 का क्यू क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 = 8 और माइनस में 6, यानी कि हमारा 2 इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट किसी स्टूडेंट को तो बताइएगा, एकदम इजी टॉपिक और तरीके से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। अगले सवाल में आइए, एक एक टॉपिक का निचोड़ आपका होगा और एक एक टॉपिक क्लियर होगा। सवाल कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करें। क्यू वाला पूछा है, सबसे पहला काम हमारा काम रहा 2 का क्यू करना। उसके बाद अब डिसीजन लेंगे कि हमें इस टॉपिक में आगे जोड़ का काम करना है या घटाव का काम करना है ना। देखिए, बार बार हम बता रहे हैं, इस छोटे से टॉपिक को अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो आपका एक एक सवाल यहाँ पे क्लियर होगा। हमसे पूछा प्लस, सवाल में है पूछ भी रहा है माइनस, यानी अलग अलग है। देखिए, प्लस है पूछ रहा है माइनस, तो हमेशा जोड़ का काम करना है, केवल प्लस प्लस रहे तभी घटाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, जोड़ना, है ना। प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, जोड़ने का काम होगा तो जोड़ देंगे। और क्यूब वाले में क्या करना है, इस 2 को और इस पावर को आपस में गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 6 को यहाँ जोड़ देंगे। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 6 आपस में जुड़कर कितना हो जाएगा, 14। कोई भी डाउट, आप लोग स्क्वायर वाला टॉपिक भी सीख लिए, क्यूब वाला टॉपिक भी सीख लिए। अब हम लोग क्या सीखेंगे, x⁴ वाला टॉपिक। क्या सीखेंगे, x⁴ वाला टॉपिक, अगला टाइप। चलिए, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को डाउट? तो अभी तक जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं, कोई भी वीडियो स्किप करके नहीं जाइएगा। और जो भी स्टूडेंट देखिए न्यू जुड़े होंगे, चैनल का नाम हमारा है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। देखिए, हमने अपना लोगो लगा रखा है, टॉपिक में ये हम लोग लगाते हैं हमेशा कि आपकी सफलता, हमारे स्टूडेंट्स की सफलता ही हमारी पहचान कहलाती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या हमारे
जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल हमारे लर्निंग ऐप का नाम है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका डिस्कशन करवा देते हैं। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है, ये हमारा लर्निंग ऐप है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से हमारे क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जनरल कंपटीशन का जो मक्खन बैच चल रहा है उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिए हमारे ऐप पे जाकर। वो आपके तैयारी के लिए एक बेस्ट और सटीक मार्ग कहलाएगा, जो कि आपको अंतिम मंजिल तक ज़रूर ले जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सब तो चलते रहेगा। आगे हम लोग इसके कुछ और टॉपिक्स यानी टाइप, जो कि हमारे पावर 4 और पावर 5 तक के कम से कम आपको एग्ज़ाम में सीख करके जाना है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है ना वो काफ़ी मायने रखेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर टाइप 3 जो हमारा टॉपिक अगला चलेगा वो क्या चलेगा, टाइप 3 है ना, टाइप 3। और इसके सवाल नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं और आराम आराम से पढ़ेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा फंसे नहीं और हम लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकें। चलिए, सवाल क्या होगा हमारा टाइप 3 में, उसको हम लोग पहले लिखेंगे। सवाल हमारा कह रहा है 1 नंबर कि यक्स प्लस 1/x बराबर 3 हो, तो आपको बताना है। इस तरह से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछने को मिलेगा और आपको बार बार तंग करेगा। इतना का मान ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स को ये टॉपिक मैजिकल लग रहा है कि नहीं, है ना, बताइएगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ थंबनेल को बना रखा है इस तरह से, है ना, उसके अंदर टॉपिक भी है मैजिकल जी। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग पावर 4 वाले सवालों को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे कि हमारा जो मिनटों का सवाल है वो सेकंडों में हो जाए और समय की भी बचत हो और प्रश्न गलत होने के भी चांसेस एकदम से 0 हो, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, समझते चलिएगा। अभी तक हमने पढ़ा था, हमने पीछे भी बता रखा है, अभी तक हमने पढ़ा है। देखिए स्क्वायर वाला टॉपिक पढ़ लिया, क्यू वाला पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्स पर पावर 4 वाला टॉपिक। तो ये टॉपिक को हम देखिए, इस 4 को हम 2 और 2 में भी तो डिवाइड कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं, ठीक है। 2 और 2 में बांट कर, यानी स्क्वायर वाले और स्क्वायर वाले टॉपिक में लेकर के भी तो चल सकते हैं, क्योंकि पावर 4 है तो 2 और 2 वाले टॉपिक में ये टूटेगा। अब देखिए ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग स्टेप वाइज बनाएंगे। इसमें हमारा जो पहला स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट में होगा, क्योंकि ये पावर 4 है, पावर 4 है तो पावर 4 चलेगा 2/2 के रूल पे। 4 पावर है तो 2-2 वाले में टूटेगा। तो स्टेप फर्स्ट में जो हम लोग करेंगे वो देखिए, स्क्वायर वाला जब हम लोग बनाते थे पावर 2 वाला तो क्या करते थे, इस यूनिट का स्क्वायर करते थे, है ना, इस यूनिट का स्क्वायर करते थे। फिर हम देखते थे कि इस टॉपिक में आगे जोड़ करना है या घटाव करना है। तो देखिए यहाँ प्लस है, आगे भी प्लस है, तो हमने बता रखा है देखिए कि प्लस प्लस दिखे तो घटाना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए प्लस प्लस दिख रहा है हमें, टॉपिक में घटाव का काम करना है। और स्क्वायर वाले में क्या कर रहे थे जी, 2 को जोड़ या घटा रहे थे। तो ये टॉपिक हमारा स्टेप फर्स्ट जब आगे बढ़ेगा तो 3 का स्क्वायर 9 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हुआ, यानी ये स्क्वायर वाला एक टॉपिक हमने बना दिया। अब दूसरा टॉपिक स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में आएंगे, स्टेप 2 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा प्रक्रिया है। इसी 7 को उठाएंगे,
इस 7 को उठाएंगे और यही स्क्वायर वाला प्रक्रिया दोहरा देंगे। स्क्वायर करेंगे इसका, है ना, और फिर से टॉपिक में घटाएंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, घटा दिया हमने। और घटाएंगे किसको? 2 को, क्योंकि ये स्क्वायर में हमेशा 2 को ही घटा और बढ़ा रहे थे। 7 का स्क्वायर 49 और -2 इक्वल टू क्या? 47। यानी कि राइट आंसर इज क्या हमारा होगा? 47 इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट किसी स्टूडेंट को तो कमेंट करके जरूर पूछिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक, ये मेथड आप लोग को कैसा लगा और आप लोग मिनटों का सवाल सेकंडों में करोगे कि नहीं, है ना, ज़रूर बताइएगा। और अगले टॉपिक में देखिए, जस्ट अभी हम लोग टाइप 4 में जो है x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 के सवालों को भी हल करेंगे और आपका एक एक टॉपिक का निचोड़ यहाँ पर इस पूरे वीडियो लेक्चर में करवा देंगे, ताकि आपका एक भी सवाल आने वाले एग्जाम्स में छूटे ना और आप मिनटों के सवालों को सेकंडों में कर सके और हमारा यह पूरा वीडियो मैजिकल ट्रिक के नाम से जाना जाए। ठीक है, चलिए टाइप 4 जल्दी से बनाएंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि बच्चे बोर ना हो और एक एक सवाल आपके एग्ज़ाम के व्यू से यहाँ पे क्लियर होगा। टाइप क्या होगा जी? 4। और इससे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में। यहाँ तक अगर आप बना लेते हैं तो आपका 90 से 95% तक तैयारी जो है वो क्लियर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए सवाल है हमारा इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, x + 1/x = 3 हो तो पूछ देगा आपसे एग्जाम में x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, है ना। चलिए, कोई डाउट? और इसको आप लोग मोस्ट VVI लगा लो, कई बार पूछा है ये एग्जाम्स में, बार बार पूछता रहता है। हाईलाइट में कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो, कोई दिक्कत? चलिए, तो एकदम बेसिक तरीके से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से, उसी के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे और अपने टॉपिक का जो है वो क्लियरेशन करेंगे। देखिए सवाल हमने देख रखा है पीछे से, अभी तक हम क्या पढ़े, ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम आराम से हम पढ़ा रहे ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। स्क्वायर वाले टॉपिक को पढ़ लिया, क्यूब वाले टॉपिक को पढ़ लिया, पावर 4 वाले टॉपिक को हमने पढ़ लिया। 3 तरह के टॉपिक्स को हमने क्लियर कर लिया। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है तो वीडियो को स्किप करिए, बैक आइए, फिर से वीडियो को देखिए, शुरू से देखिए और पूरा वीडियो देख लेने के बाद मेरा ये वादा है कि आप सभी स्टूडेंट्स का एक भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। चलिए, और समझ में आए और वीडियो के लास्ट में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल पे नए होंगे जो स्टूडेंट सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। पूछ रहा है सवाल में x पे पावर 5 वाला, 4 तक वाले में हम लोगों ने क्या किया था जी? 4 वाले में हम लोगों ने किया था, इसको हम लोगों ने 2 और 2 के टॉपिक पे तोड़ा था, याद है कि नहीं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल में पूछा गया है x पे पावर 5, तो इसको 2 और 3 के टॉपिक में हम लोग तोड़ेंगे। क्या करेंगे? 2 और 3 के टॉपिक में तोड़ेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए साइड में, क्योंकि पावर 5 है तो 2 के 3 के टॉपिक में टूटेगा ना। चलिए देखिए करना क्या है, स्टेप फर्स्ट में आएंगे, एकदम सेम रूल सेम तरीका, कुछ कुछ चेंजिंग होगा तो हम बताते चलेंगे। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या कहेगा, स्टेप फर्स्ट हमारा कहेगा कि पहले हम लोग स्क्वायर वाला टॉपिक करेंगे। स्क्वायर वाले में क्या करते हैं हम लोग, इस टॉपिक यानी इस यूनिट को उठाते हैं,
और इसका स्क्वायर करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस प्रक्रिया में आगे क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए यहाँ भी प्लस है, आगे भी प्लस है, तो जैसे ही प्लस प्लस दिखे क्या करना है जी, घटाना है। तो 3 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर वाले में किसको घटा रहे थे, जोड़ रहे थे 2 को। तो इस टॉपिक को आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। कोई डाउट, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। स्टेप फर्स्ट हम लोग का पूरा हो गया। अब हम लोग किस में आएंगे, स्टेप 2 में। ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी बेहतरीन सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साबित हो सकता है, पावर 5 वाला, जो कि बार बार आपको तंग करेगा, है ना। चलिए स्टेप 1 में किसी को दिक्कत नहीं ना, स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में आएंगे तो हम लोग क्यू वाले टॉपिक को हल करेंगे। तो क्यू वाले में हम लोग क्या करते थे, सवाल हमारा है देखिए एक्स प्लस 1/x बराबर 3। तो सबसे पहले हम लोग 3 का क्यू करेंगे, जो हमारा टॉपिक दिया है उसको हम लोग उठाएंगे, उसका क्यू करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। क्यू वाले मान लीजिए सवाल आपका ये रहा, ये जो आपका सवाल है समझिएगा, जो हम समझाना चाह रहे हैं आपसे। सवाल में इस तरह से पूछेगा, वो एक्स प्लस 1/x बराबर 3 हो, तो हमें हल क्या करना है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, क्योंकि स्क्वायर वाला तो हमने कर लिया, स्क्वायर वाला तो कर लिया। अब हम बनाएंगे क्या जी, क्यू वाला। तो क्यू वाला में क्या करेंगे, इस 3 का क्यू करेंगे और माइनस इस या माइनस या प्लस जो भी रहे, क्योंकि माइनस या प्लस क्या करेंगे, इस टॉपिक को इससे गुना करके कर रहे थे ना, 3 3 9, यानी 9 को घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए 3 का क्यू कर दिए, स्टेप 2 में 3 का क्यू हम लोग कर दिए, यहाँ से उठाकर यहाँ जो है देखिए इस टॉपिक में 3 का क्यू कर दिए। उसके बाद जोड़ना है कि घटाना है, देखिए जोड़ना है कि घटाना है, ये तो हमारा क्लियर है ही, क्योंकि सवाल में प्लस है और इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस रहेगा तो घटाना है, यानी 3 का क्यू और माइनस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, माइनस क्या करेंगे, क्यू है और क्यू वाला बनाना है, तो इन 3 3 9 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 3 का क्यू माइनस 9 हो जाएगा, तो बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27 माइनस 9 इक्वल टू 18। कोई डाउट, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक अगर स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आगे एकदम नॉर्मल सा प्रक्रिया है। स्टेप 1 स्टेप 2 करने के बाद अब कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों टॉपिक्स को गुना कर देना है ना। ये 18 जो हमारा आया ये 18 और ये गुने 7 आया ये 7, और इसमें आपको जो है ना, क्योंकि घटाव का काम हो रहा है टॉपिक में, तो घटा देना इस 3 को। किसको घटा देना है, ये 3 को, इसको घटा देना, समझ रहे हैं। इस 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 18 गुने 7 क्या हो जाएगा, 126 माइनस 3 बराबर 123। यही हमारा आंसर कहलाएगा। देखिए फिर से रिवीजन करवा देते हैं। तोड़ा हमने 2 और 3 के टॉपिक पे, 2 का स्क्वायर किया, 2 घटा दिया, घटाव का काम किया क्योंकि प्लस और प्लस था, तो 7 आया। स्टेप फर्स्ट क्लियर। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्यू का काम किया, तो क्यू वाले में 3 का क्यू किए, घटाव का काम हो रहा था। और ये 9 कहाँ से आया, क्योंकि 3 यहाँ भी है टॉपिक में, 3 यहाँ है और कर भी रहे क्यू वाला काम। क्यू वाला में पावर और यूनिट का गुना करके हम लोग करते थे, याद होगा आप लोग को पिछले वाले क्लास में। तो उस तरीके से स्टेप 2 हमारा क्लियर करने के बाद 18 आया। स्टेप 2 और स्टेप 1 करने के बाद 5 वाले टॉपिक में क्या कर रहे हैं, दोनों को गुना करके उस 3 जो हमारा मेन रूप से टॉपिक है, ये 3 जो है इसको घटा देना है। अगर जोड़ करना रहता तो जोड़ देते, जैसे जोड़ का प्रक्रिया अगर होता तो जोड़ देते, यहाँ पे घटाव का प्रक्रिया हो रहा था तो हमने इसको घटा दिया, और राइट आंसर हमारा अंतिम में निकल करके 123 आया। क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है वीडियो के अंत में, मुझे उम्मीद है, भरोसा है आप सभी स्टूडेंट्स पर कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा,
और जितने भी सवाल हमने कराया है आज के इस वीडियो में वो आप लोग के समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। और कोई भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हेल्पलाइन के लिए हम लोगों ने नंबर दे रखा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन नंबर है। चैनल से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में। ठीक है, कुछ और बेहतरीन टॉपिक्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। बने रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए और ड्रीम क्लासेस कॉम्पिटिटिव पर भरोसा रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।